एवरीवन, मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ पर्टर्बेशन। देखो ये वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका नेट में और गेट में काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। क्वांटम में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पर्टर्बेशन ही है। ठीक है, नेट में भी हर बार आता है क्वेश्चन और आपके गेट में भी हर बार क्वेश्चन आता है इससे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर आप एंड तक बनोगे इस वीडियो में तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगी सॉल्व करने की और आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो इससे पहले मैंने आपको इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू की। अगर आपने स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देख के आइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ वहां पे जो मैंने सिखाया है वो यूज करूंगी। जो मैंने इस वीडियो में बताया वो मैं नहीं बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वो देख के आइए, क्योंकि वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो इसमें यूज होंगे। इसलिए मैंने अलग से बनाई है, पहले वो वाला सीखिए फिर ये वाली वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, और आपको हेल्प होती है मेरी वीडियो से तो उसको लाइक कर लीजिए। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। देखो जो हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, देखो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या कुछ पढ़ेंगे सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ पर्टर्बेशन, मेथड ऑफ पर्टर्बेशन। सेकेंड हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन। और थर्ड आता है अप्रोक्सीमेशन में WKB मेथड। देखो स्टूडेंट्स जो ये वाला है WKB मेथड ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, सिर्फ हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ पर्टर्बेशन और मेथड ऑफ वेरिएशन। इसकी वीडियो अलग से बनेगी, इस वीडियो में नहीं करवा सकती हूँ। आज इस वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे मेथड ऑफ पर्टर्बेशन, और फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन आपका वो पढ़ेंगे, जो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात होगी, जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जाम में उनकी बात होगी। क्लियर है? अभी हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ पर्टर्बेशन। देखो मेथड ऑफ पर्टर्बेशन का जो रिजल्ट है, सबसे जो भी हमारे यहाँ पे डेरिवेशन होती है मेथड ऑफ पर्टर्बेशन में, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है। जो भी मेन जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो बता दूंगी, और रिजल्ट्स आए कैसे थोड़ा बहुत वो पढ़ लेंगे। मेन हम रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे या क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है तो वो डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं डेरिवेशन तो बुक से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब देखो जो हमारा ये सिस्टम होता है H0, ये क्या है? H इज इक्वल टू H0 प्लस लैम्डा H। ठीक है, H0 प्लस लैम्डा H, ये क्या है हमारा? देखो ये हमारा हैमिल्टोनियन सिस्टम है। ये जो हैमिल्टोनियन H जो मैंने लगाया है किसके लिए है? हमारा एग्जैक्ट सिस्टम के लिए। जो हमारा एग्जैक्ट सिस्टम है उसका हैमिल्टोनियन है। ये है हमारा अनपर्टर्ब्ड पार्ट के लिए, अनपर्टर्ब्ड पार्ट के लिए, और ये है हमारा पर्टर्ब्ड पार्ट के लिए। ठीक है, ये पर्टर्ब्ड पार्ट का हैमिल्टोनियन है और ये अनपर्टर्ब्ड का है, और ये है क्या है हमारा एग्जैक्ट सिस्टम का हमारा H है। ठीक है, यानी हैमिल्टोनियन है। अब देखो जो यहाँ पे जो लैम्डा है ये क्या आएगा आपका? पॉजिटिव पैरामीटर है। ठीक है, पॉजिटिव पर्टर्बेशन पैरामीटर है। क्लियर है? ये तो हो गई इसकी बात जो मैंने बतानी थी आपको। अब देखो जो इसमें रिजल्ट्स यूज होंगे, जो आपका पर्टर्बेशन का जो एनर्जी एक्सप्रेशन है, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो क्या है उसका हम डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए आपका जो एनर्जी एक्सप्रेशन है, इसमें जो एनर्जी एक्सप्रेशन होगा पर्टर्बेशन में वो क्या होता है तो वो डिस्कस करते हैं। वो क्या होगा? E0 1 psi n0 डेल्टा H psi n0 d tau। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका? जो मैंने यहाँ पे 1 लगाया, देखो ये क्या है आपका? ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है किसका लिखा है? पर्टर्बेशन का। ठीक है, जो आपका एनर्जी एक्सप्रेशन होता है पर्टर्बेशन का, ये उसका रिजल्ट है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने 1 लगाया है इसका मतलब क्या है? ये आप निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालनी है तो आप 1 लिखोगे, अगर सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 2। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन।
देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये 0 लिखी है यहाँ पे और यहाँ पे 1 लिखा है, इसका तो मैंने बता दिया किसके लिए, आपका फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के लिए जो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा ये है। अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है ये क्या है, देखो ये जो वैल्यू लिखनी है आपको, यहाँ पे जो मैंने 0 लिखा है ये किसको देख के लिखा है मैंने, इसको देख के। जिस ऑर्डर के लिए आप परटर्बेशन निकाल रहे हो, या तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, तो जितनी वैल्यू आप यहाँ पे ले रहे हो उससे कम की वैल्यू आप यहाँ पे लोगे। ठीक है, जो आपका एनर्जी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन निकाल रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट लिखोगे और उससे एक कम कर दोगे यहाँ पे उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक का जो इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे 1, तो इसमें क्या आएगा 0। ठीक है, मतलब इसे एक कम की वैल्यू लेनी है आपको। क्लियर है, तो यहाँ ये इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो, अगर मैं mth ऑर्डर का परटर्बेशन निकाल रही हूँ, mth ऑर्डर का, तो उसका जो रिजल्ट क्या आएगा, sin n 0 डेल्टा h sin n माइनस 1 d टाउ। मतलब जो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, mth ऑर्डर परटर्बेशन, तो यहाँ पे क्या जो उसकी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे जो मैंने 0 ली है ये किसको देख के लेंगे, इसको देख के, यानी mth ऑर्डर का है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला है, इससे आपके क्वेश्चन होंगे सॉल्व। एक और है आपका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, अपनी कॉपी पे इसको लिख लेना, इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताती हूँ। देखिए एक और रिजल्ट है जो मुझे आपको बताना है, जो आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो जो मैंने आपको लिखवाया था ये एच हैमिल्टनियन एग्जैक्ट सिस्टम का, ठीक है, एच नॉट और डेल्टा एच, या फिर लैम्डा एच या फिर डेल्टा एच। ठीक है, ये जो मैंने आपको लिखवाया था ये आपका एग्जैक्ट सिस्टम के लिए था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये आपका अनपर्टर्ब्ड के लिए, आपका पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, अब देखो अगर इस सिस्टम के आगे मैं साइन लगा दूं, यहाँ पे मैं साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच साइन इज इक्वल टू एच नॉट साइन प्लस डेल्टा एच साइन। ठीक है, अब देखो इसको जो एच साइन है इसको किससे हमने रिप्लेस कर दिया, एनर्जी के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर दिया, एच को एनर्जी के साथ, और इसको ई नॉट साइन प्लस डेल्टा ई साइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया मैंने, साइन को कॉमन, ई नॉट साइन प्लस डेल्टा ई साइन। ठीक है, अब साइन से साइन इधर से कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बनेगा, जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका ई नॉट 0 या फिर ई नॉट, ये बनेगा। ठीक है, ये आपका ई नॉट है, आपका ये बन गया एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है। ये क्या है, आपका जो एनर्जी है ये है आपकी एग्जैक्ट सिस्टम की, एग्जैक्ट सिस्टम की एनर्जी है। ठीक है, ये किसकी है, आपकी अनपर्टर्ब्ड की, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी है, और ये किसकी है, आपकी पर्टर्ब्ड पार्ट की एनर्जी, पर्टर्ब्ड एनर्जी, और ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था वो वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे रिजल्ट आपने लिख लिया हो गया आई होप अपनी कॉपी पे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस के साथ, हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो दो रिजल्ट मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से वो सबसे पहले वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो डेल्टा ई एन 1 साइन एन नॉट डेल्टा एच साइन एन नॉट डेटा। ठीक है, एक तो ये वाला रिजल्ट था। एक सेकंड कौन सा रिजल्ट था आपका, EN1 EN0 प्लस डेल्टा ई, एक ही वाला रिजल्ट था। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट आपको क्या करना है, जो डेल्टा ई की वैल्यू पहले ही वाला लगाओगे रिजल्ट। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद आप क्या करोगे, इस रिजल्ट में पुट कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एग्जामिनर देखो आपको जो ऑप्शंस दे सकते हैं वो यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर आप डेल्टा ई को सॉल्व करोगे क्या आपको वो डेल्टा ई से ही, अगर आप जो ऑप्शंस है यहाँ से सिर्फ यही रिजल्ट सॉल्व करने से आपका रिजल्ट आ जाए और यहीं से ऑप्शन आपके बने हो। अगर नहीं बनते तो आप क्या करोगे, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे और जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको रिजल्ट यूज करने, सबसे पहले आप ये यूज करोगे, उसके बाद ये वाले यूज करोगे। क्लियर है। अब देखो अगर हम कोई भी सिस्टम लेते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी सिस्टम लेते हो, अगर वो किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल से परटर्ब्ड है तो जो उसका रिजल्ट आता है वो किससे आएगी, रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी।
जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो दी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे और एग्जैक्ट वैल्यू एवरेज वैल्यू पे, तो वो इसलिए देख रही थी जो उसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी सिस्टम आपका परटर्ब्ड हो किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल से, तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर के जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो क्या आएंगे, आपके रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो वहाँ पे मैंने लिखवाए थे वो वाले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या लिया, एक सिस्टम लिया, जो 1D बॉक्स में एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, और उसकी विड्थ ले ली मैंने x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसका कर दिया हाफ, यहाँ पर l/2, ये पूरा है तो इसका हाफ कितना हो गया, l/2, क्लियर है। अगर मैंने ये देखो ये सिस्टम लिया, अगर ये परटर्ब्ड है किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल से, तो उसका रिजल्ट जो आएंगे, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपके रिजल्ट लिखवाए थे वो वाले इसके रिजल्ट आएंगे। तो देखो वो कैसे आएंगे, अगर सपोज करो जो ये सिस्टम है, ये जो हाफ है, ठीक है, हाफ इतना हो गया और हाफ ये हो गया, ये फुल है, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया l/2। अगर सपोज करो ये जो एक मैंने सिस्टम लिया 1D बॉक्स का, अगर ये जो इसका हाफ है वो किससे परटर्ब्ड है, किसी भी वेरिएबल v से, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल v से क्या है, परटर्ब्ड है, तो जो उसके रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला यूज करेंगे, तो ये वाला यूज करेंगे तो इसमें क्या है, हमने जो देखो यहाँ पे जो आपको लिमिट थी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l थी, लेकिन ये जो सिस्टम है आपका हाफ ही परटर्ब्ड है, तो हम जो भी लिमिट लेंगे कहाँ तक लेंगे, x इज इक्वल टू 0 से l/2 तक, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स आएंगी, क्योंकि परटर्ब्ड सिस्टम आपका सिर्फ हाफ ही है, तो यहाँ तक आपकी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा en1 जो फर्स्ट निकाल रहे हो, ठीक है, 0 टू l/2, क्योंकि यहाँ तक ही हमारा सिस्टम परटर्ब्ड है, ठीक है, sin n0 डेल्टा h, क्लियर है, sin n0, समझ में आ गई, ये वाला आएगा। अब क्या करना है आपको, अब क्या करोगे, देखो जो डेल्टा h है यहाँ पे वो क्या है आपका v, मैंने आपको डेल्टा h नहीं बताया था वो क्या है, कोई भी सिस्टम, अगर आपको कोई भी सिस्टम जिससे भी परटर्ब्ड है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा h, ठीक है। जो भी डेल्टा h यहाँ पे क्या आएगा v, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा v है, तो हम क्या करेंगे, v को यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल्टा en1 0 टू l/2 sin n0, ठीक है, v sin n0 डेल्टा, ठीक है, ये वाला आ गया। अभी मैंने क्या बोला, v क्या है आपका कांस्टेंट वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे बाहर, 0 टू l/2, ये v आ गया बाहर आपका, ठीक है, sin n0 डेल्टा, ये वाला आ गया। देखो आपका जो v था आपका कांस्टेंट वेरिएबल वो तो बाहर निकल गया। अब जो ये रिजल्ट है किसका है, आपका हाफ प्रोबेबिलिटी रीजन का। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फुल की लें तो वो कितनी होगी, 1, ठीक है, ये फुल की कितनी आपकी 100% मतलब 1 हो गई। अगर इसकी हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, अगर इसकी जो हमारी जो परटर्बेशन है वो सिर्फ हाफ में ही है, इसकी फुल की कितनी है 1, अगर इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2। तो जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आया है हमारा कितना आ गया, जो इसका रिजल्ट आया है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी हाफ पे आई है, तो कितना आ गया यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ये क्या था मेरा डेल्टा en1, ये आ गया मेरा ये v/2, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये v/2, ठीक है। हाफ की मेरी कितनी थी, ये था x इज इक्वल टू 0 से l/2, ये हाफ कितना है मेरा 1 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 1/2, तो मैंने 1/2 इसका रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। जो इसका रिजल्ट आएगा कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया v/2 आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी छोड़ सकते तो ऑप्शन दिए हो, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट करने के बाद जो आपका रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा en0 प्लस v/2, ये बन गया आपका रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ये सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट से। तो देखो इसमें क्या है, मैंने 1D बॉक्स सेम लिया है, इसकी जो विड्थ है मैंने x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिस्टम है मेरा यहाँ पे हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा l/2, ये कितना है मेरा l है, ठीक है, और ये कितना है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने हाफ सिस्टम जो परटर्ब्ड है वो v1 से, और हाफ सिस्टम जो परटर्ब्ड है वो कितना कहाँ से है, v2/2 से, ठीक है, v2/2 से, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो सिस्टम कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्सप्रेशन जो मैंने लिखाया था वो कैसे बनेगा, तो देखो डेल्टा en1 sin n0, ठीक है। अब देखो मैं क्या ले रही हूँ, x इज इक्वल टू 0 से l/2, क्योंकि मेरा जो पूरा सिस्टम है हाफ किससे परटर्ब्ड है, v1 से, हाफ किससे परटर्ब्ड है, v2/2 से। अगर मैं यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से l/2 तक लूंगी पहले, तो 0 से कहाँ तक लेंगे, 0 से l/2, ठीक है, sin n0 डेल्टा h1
साइन एन 0, ठीक है, ये बन गया डी टाउ। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा जो डेल्टा एच V1 को मैंने एक बार डेल्टा H1 ले लिया और इसको क्या ले लूंगी मैं डेल्टा H2, जो कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा प्लस, क्योंकि हाफ के लिए मैंने ले लिया, हाफ के लिए दोबारा से लूंगी, तो यहाँ की जो बनेगी L/2 से कहाँ तक जाएंगे L तक, ठीक है, इसे इसकी इंटीग्रेशन ये बनेगी। अब देखो क्या होगा साइन एन 0 डेल्टा H2 साइन एन 0 डी टाउ, क्लियर है। अब देखो डेल्टा H1 क्या है मेरा यहाँ पे V1 और डेल्टा H2 क्या है मेरा V2/2 है। अब सीधा ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, ठीक है, यहाँ पे V1 है और डेल्टा H2 क्या है मेरा V2/2, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सीधा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ V1, यहाँ पे क्या पुट कर रही हूँ V2/2, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल है, दोनों को बाहर निकालूंगी। यहाँ पे करूंगी मैं, देखो यहाँ पे जब इसको बाहर निकाला डेल्टा EN1 को इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल है, तो ये बाहर आके V1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ये कांस्टेंट वेरिएबल है तो इसको बाहर निकालेंगे V2/2, ठीक है, और ये यहाँ से हट जाएगा, क्लियर है। इतनी बार यहाँ से कांस्टेंट वेरिएबल इसका बाहर निकाल ले, इसका बाहर निकाल ले। अब क्या है, ये क्या है, इसका हाफ है 0 से L/2, 0 से L/2 इतना है और L/2 से L तक ये इतना है, क्लियर है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी लेंगे तो पूरी के 100% है, मतलब 1 है। अगर इसकी हाफ करते तो 1/2 हो गया और इसका हाफ करते तो 1/2 हो गया। दैट मींस इसका रिजल्ट कितना आएगा, इस पार्ट का 1/2 आएगा और इस पार्ट का कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो V1 तो ऐसे ही आएगा आपका V1 इंटू इसका रिजल्ट आपका आया 1/2, क्योंकि हाफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्लस V2/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ की कितनी है 1/2, क्लियर है। इतनी बार जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका V1/V2, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये V1 है, ठीक है, ये V1 है आपका। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा V1/4, क्लियर है। अब लोगे आप यहाँ पे एलसीएम तो कितना आएगा 8, ठीक है, 4V1 प्लस 2V1, यहाँ पे 6V1/8, ठीक है। जब कैंसिल करोगे तो इसको 3 और 4 3V1/4, तो ये आपका कितना आ गया डेल्टा EN1, तो आपका आ गया ये आंसर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे दिया है आपको तो यहाँ पे जोड़ सकते हो, नहीं तो एनर्जी एक्सप्रेशन मैंने लिखाया था डेल्टा E की वैल्यू वहां पे आप पुट कर सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको मैंने वीडियो दी थी इससे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो मैंने यहाँ पे सारा करवा दिया था वो आपको उस वीडियो में, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं सिखा देती हूँ, लेकिन उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इस वीडियो को प्लीज देख लेना। इसमें मैंने क्या लिया था 1D बॉक्स लिया था, ठीक है, n = 1, और इसको मैंने क्या लिया था n = 1, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैंने क्या बोला था, इसमें कोई भी नोड नहीं आएगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे मैंने लिया था n = 1 पे लिया था, एक भी नोड नहीं आएगी। इसको मैंने क्या किया था 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका L/4, L/2, 3L/4 और L, ठीक है, ये था, और x = 0 यहाँ तक था। तो वो कैसे डिवाइड किया था उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। एक ये रीजन डिवाइड हो गया था, ये वाला रीजन और ये वाला, इसमें कितना डिवाइड हो गया 1 2 3 4 पार्ट में इसका डिवाइड हो गया था। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, थोड़ा छोटा बना है, इसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 9% आएगी, इसमें क्या आएगी 41% आएगी, इसमें कितनी आएगी 41% आएगी, इसमें कितनी आएगी 9% आएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसमें क्या आपका जो 9% है उसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/4 - 1/2 पाई, ठीक है। और इसमें 41% है, उसको क्या लिख सकते हो 1/4 + 1/2 पाई, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हो, देखो 1/4 - 1/2 पाई कितना होता है, अगर ये करोगे जब इसकी परसेंट निकालोगे डिवाइड करके तो 25% ये आएगा, 20 और ये कितना आएगा 16%, 25 - 16% कितना हो गया 9%, 41% कैसे आएगा 25% प्लस 16% कितना हो गया 41%, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था, थोड़ा सा ये वाला यहाँ पे इसलिए बताया कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो अब ये क्या 9% की ये वाली वैल्यू होती है, 41% की ये वाली वैल्यू होती है, ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है आपका 0 to L/4 तक आपकी जो परटर्ब्ड है वो B से है, ठीक है, L/2 से, और 3L/4 से क्या है परटर्ब्ड B से है। इसको क्या है चार भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो B की बताई हुई है 9% और इसकी जो प्रोबेबिलिटी बताई हुई है आपको 41%, ठीक है। तो ये कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो वाली देख लेना, ठीक है।
आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो क्या आएगा डेल्टा EN1। सबसे पहले इसका निकालेंगे 0 से L/4, 0 से L/4 psi n0 डेल्टा H psi n0 d tau प्लस फिर निकालेंगे L/2 से 3L/4, L/4 से 3L/4, ठीक है, psi n0 डेल्टा H psi n0 d tau। क्लियर है इतनी बात। अब देखो कैसे करेंगे। जो डेल्टा H है इसमें कितना है, V है, और डेल्टा H है इसमें कितना है, V है, ठीक है। तो डेल्टा H इसमें भी V है, डेल्टा H इसमें भी क्या है आपका V। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, जो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, मैं सीधा ही सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे V आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे क्या आ गया आपका V। क्लियर है। अब ये क्या है, V आपका कांस्टेंट वेरिएबल है, तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। जब इनको बाहर निकालेंगे बाहर आ जाएंगे, जब ये बाहर आएगा यहाँ से चला जाएगा बाहर, ठीक है। इसको भी क्या कर देंगे हम बाहर निकाल के V, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो इसका एक्सप्रेशन है और इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो इसका और इसका प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, मैंने क्या बोला था, जो इसका जो भी आपका सिस्टम पट आउट होगा किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल से, तो जो आपके रिजल्ट्स आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो मैंने आपको लिखवाए थे रिजल्ट, उससे आएंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है आपको, इसकी 9% दी हुई है, और इसकी कितनी दी हुई है 41%, ठीक है, 41%। समझ में आ गया। तो अभी 9% को आप किस टाइप से लिख सकते हो, 41% को किस टाइप से लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, V इंटू 9% को कैसे लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/4 पाई, ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 पाई, 1/4 माइनस 1/2 पाई, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। और इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस V इंटू 1/4 प्लस 1/2 पाई, ठीक है। 41 को इस टाइप से लिख सकते हो, 9% को इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करते हो, अंदर मल्टीप्लाई V 1/4 माइनस V/2 पाई प्लस V/4 प्लस V/2 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा, माइनस में है ये, प्लस में ये कैंसिल हो जाएंगे। V/4 और V/4 कितना हो जाएगा आपका 2V/4, और ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बन जाएगा V/2। ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो आपका डेल्टा EN1 आया है वो कितना आया आपका V/2, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे करते हैं। तो देखो ये आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, जो मैंने आपको वीडियो दी थी, ठीक है, उस पे है। तो देखो अगर आपका कोई भी सिस्टम है जो पोजीशन या फिर पावर ऑफ पोजीशन से अगर वो पट आउट होता है, तो उसका जो रिजल्ट्स आएंगे किससे आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज वैल्यू के रिजल्ट से आएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फॉर 1D बॉक्स लिमिट 0 to L द परटर्ब पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन इज डेल्टा H लैम्डा H स्क्वायर, देन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी कितनी आएगी। तो देखो किससे परटर्ब है ये, डेल्टा H लैम्डा H स्क्वायर से परटर्ब है। तो इसकी जो होती है एनर्जी एक्सप्रेशन वो लिख लेते हैं सबसे पहले 1, ठीक है, 0 to, जो इसकी लिमिट दी है आपको 0 to L psi n0 डेल्टा H, ठीक है, psi n0 d tau। अब देखो जो आपको डेल्टा H दिया हुआ है, इन्होंने कितना दिया है, लैम्डा X स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा H कितना दिया है, इन्होंने लैम्डा X स्क्वायर, और इसमें डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका लैम्डा X स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा क्या आपका कांस्टेंट वेरिएबल है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से बाहर, यहीं पे कर रही हूँ मैं, ये निकलेगा बाहर यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा बाहर। क्लियर है इतनी बात। ये क्या आ गया आपका एनर्जी। ये देखो जो एक्सप्रेशन आया है किसका बन रहा है आपका एक्सप्रेशन, ये बन रहा है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का। जो आपकी ये वाली वैल्यू थी, ये किसकी थी आपकी एक्स स्क्वायर की, जो इसका रिजल्ट था L स्क्वायर 3 माइनस L स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, इसकी ये वाली थी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर की, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट L लैम्डा इंटू, ठीक है, लैम्डा इंटू सीधा आपको क्या करना है, इसलिए मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट ही याद करो। यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन रही है किसके एक्स स्क्वायर की, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये इसका आंसर होता है। तो मैंने इसलिए बोला था डायरेक्ट ही आपको याद करना है L स्क्वायर 3 माइनस L स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये आ गया आपका इसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिया होगा रिजल्ट में, समझ में आ गया। अगर आपको एक्सपेक्टेशन
वैल्यू का कुछ भी नहीं पता है, एवरेज वैल्यू का कुछ भी नहीं पता है, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, मतलब बी ऐसा कुछ भी कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स क्या है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या आ गया, अब ऐसे वेरिएबल आ गए जो वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू को जो वीडियो में बताए थे उसके रिजल्ट्स, तो इसलिए मैंने बोले थे आपको याद करके रखने हैं, तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट है आपका एग्जाम में आ चुका है, ये आई थिंक आया था 2017 में, आपका आया हुआ है दिसंबर, ठीक है। तो देखो ये कैसे करना है आपको क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको 1D बॉक्स दिया हुआ है, वो परटर्ब्ड किससे है, आपका लैम्डा एक्स क्यूब से है, और आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी निकालनी है। तो इसके जो एनर्जी का जो आपका एक्सप्रेशन है, सबसे पहले मैं आपको वो लिखवा देती हूँ, साइन 0, ठीक है, डेल्टा एच साइन 0 डी टाउ, ये वाला होता है। अब इसमें जो डेल्टा एच है वो क्या दिया हुआ आपको, लैम्डा एक्स क्यूब, ये क्या है किससे परटर्ब्ड है, तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, इसमें क्या करेंगे हम, लैम्डा एक्स क्यूब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब लैम्डा क्या है आपका, कोई कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इस लैम्डा को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, लैम्डा को निकाल लेंगे बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा आपका एक्स क्यूब। देखो अगर आपका कोई भी ऐसा सिस्टम, या भी कोई भी आपका अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जो आपकी कोई ऑड पावर ऑफ एक्स से क्या है, परटर्ब्ड है, क्या बोल रही हूँ, अगर आपका कोई भी सिस्टम ऐसा है जो एक्स की ऑड पावर से परटर्ब्ड है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आएगा आपका 0, ठीक है। इसकी अगर इसकी जो वैल्यू है, एक्स की जो पावर होगी, अगर वो ऑड आ जाए, अगर वो क्या आ जाए, ये ट्रिक है आपकी, अगर वो ऑड आ जाए तो जो उसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, इसका अगर ऑड आ जाए इसकी पावर, तो उसका रिजल्ट कितना होगा आपका 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा क्या बन गया आपका 0, दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसमें जो आंसर था आपका सी, ठीक है, ये क्या है आपका 0, तो आंसर क्या आएगा आपका सी, ठीक है। इसमें क्या है, अगर एक्स की जो पावर होगी अगर ऑड हो जाए, उससे परटर्ब्ड अगर आपका कोई सिस्टम, तो उसकी एनर्जी करेक्शन क्या हो जाती है आपकी 0। तो आपका जो सी ऑप्शन था वो आना था करेक्ट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसमें रह गया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देती हूँ, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ये लिमिट ले ली a से b, ठीक है, और आपको दिया हुआ है साई स्टार, यहाँ पे दिया है x से m साई स्टार d टाउ, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। सपोज करो आप, अगर आपका कोई फंक्शन है, अगर आपका कोई सिस्टम है, अगर वो परटर्ब्ड है किसी भी डेल फंक्शन से, किसी भी कोई भी जो डेल फंक्शन से अगर आपको कोई सिस्टम परटर्ब्ड है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसकी जो एनर्जी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, उसका रिजल्ट कैसे आएगा वो सीखेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये m है, ठीक है, ये जो m है यहाँ पे, अगर ये विद इन द लिमिट है, अगर ये विद इन द लिमिट आती है इसकी वैल्यू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा f ऑफ m, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका f ऑफ m। f ऑफ m का मतलब क्या है, जहां भी मैंने कोई भी जो आपका 1D बॉक्स का जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा, जहां जहां पे m लिखा है वहां पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी m की वो पुट कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, f ऑफ m, जो भी फंक्शन में जहां पे भी आपका m होगा वहां पे आप क्या कर दोगे, m की वैल्यू पुट कर दोगे। अगर इसकी m की वैल्यू विद इन द लिमिट नहीं आती है, इफ m इज नॉट विद इन लिमिट, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा f ऑफ 0, मतलब जहां जहां पे भी आपकी फंक्शन में m लिखा हुआ है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन लिखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी वो उतार लीजिएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको जो फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है 1D बॉक्स, ठीक है, जिसके आपको लिमिट 0 to l दी हुई है, क्योंकि आपकी लेंथ l तक दे रखी है, ठीक है, और सिस्टम परटर्ब्ड है, तो डेल फंक्शन से परटर्ब्ड दिया हुआ है आपको, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एनर्जी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा E 0 to l साइन 0, ठीक है, साइन 0 डेल्टा h साइन 0 d टाउ, ये वाला लिखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन है। अब देखो कैसे निकलेगा इसमें, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो कितना है, लैम्डा एक्स माइनस एल बाई 2,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूंगी मैं, x माइनस L/2 साइन 0 डेटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये वाला क्या है आपका m की जगह पे लिया हुआ है। ये m देखो सबसे पहले विद इन द लिमिट है या नहीं है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले m विद इन द लिमिट है या नहीं है, L/2 है, ये 0 to L है, मतलब ये क्या है विद इन द लिमिट आ रहा है मेरा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो मैंने यहाँ पे f ऑफ m लिखा था, अगर यहाँ पे m होगा तो यहाँ पे m की जगह पे L/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका L/2। समझ में आ गई। अगर यहाँ पे विद इन द लिमिट नहीं होता तो आपका आंसर क्या आता, 0। क्लियर है इतनी बात। जहां पे भी आपकी f फंक्शन में x होता वहां पे आप क्या कर देते, 0 पुट कर देते, और 0 पुट करने के बाद आपको देखते क्या उसका आएगा आंसर। ठीक है। अब देखो ये वाली हो गई। अब क्या करोगे आप, इसमें से इसको लिख लोगे 0 to L। ठीक है। ये क्या है, साइज 0 2 टाइम्स है, तो इसको क्या कर देंगे साइज 0। ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, साइज 0 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 0 से L तक। ठीक है। और इसमें जो भी आपकी वैल्यू होगी f ऑफ L/2 ले लेंगे। ठीक है। फंक्शन होगा, मतलब इसका जो भी फंक्शन होगा 1D बॉक्स का, वो क्या होता है, वो देखो ये होता है साइज इक्वल टू √2/L साइन ऑफ पाई x/L। ठीक है। ये वाला होता है n, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या पुट कर दिया मैंने 1। क्लियर है। ग्राउंड स्टेट पे क्या होता है, n की वैल्यू 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसमें क्या करेंगे हम, ये वाला फंक्शन उठाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, f से लिख लो, साइज से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइज से लिख लो, f से लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइज की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। अब देखो ये 2 टाइम्स था तो ये स्क्वायरिंग हो गया, दैट मीन्स इसका क्या होगा, स्क्वायरिंग, क्योंकि ये 2 टाइम्स था ना, तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, 2 लगा दिया, और इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है। स्क्वायरिंग करने के बाद जो भी हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करवा देती हूँ, इसका स्क्वायरिंग करोगे, दैट मीन्स इसका स्क्वायर साइन का स्क्वायर पाई x/L। ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला कट जाएगा यहाँ से, तो सिंपल क्या बन जाएगा आपका 2/L। ठीक है। 2/L। अब क्या बोला था मैंने, f ऑफ L/2, मतलब जहां जहां पे भी आपका सिस्टम में x पड़ा है वहां क्या कर दोगे आप, L/2 वहां पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पे जो x था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर रही हूँ देखो मैं, 2/L साइन स्क्वायर पाई/L इंटू x की जगह क्या पुट करोगे, L/2। ठीक है। L/2। अब देखो ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 2/L साइन स्क्वायर पाई/2। ठीक है। अब पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2/L इंटू 1, तो इसका आंसर आएगा आपका 2/L। ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2/L। ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा जो ये कॉन्सेप्ट था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। ये आ सकता है इस बारी, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। जो भी सारे कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट ऑर्डर के बताए हैं आपको, वो सारे पढ़ लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, उससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। देखो अभी आपका सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन रह गया है, इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसको पढ़ना जरूरी है आपके लिए, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।